बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी व अहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। पब्लिक टॉक वसीम चौधरी के साथ प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। और आज जो है हमारे साथ बरतानिया की तमाम जो छोटी बड़ी सियासी जमातें हैं उनके नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं। उसकी बड़ी वजह यह है कि 7 मई 2026 को बरतानिया में लोकल इंतखाबात हो रहे हैं। लोकल इंतखाबात जो कि कौंसलर की सतह पर होते हैं। मैनचेस्टर और बरतानिया के दीगर जो गिरदोनवा है वहाँ पर मुख्तलिफ़ सियासी जमातों ने अपने अपने लोकल इंतखाबात के लिए कौंसलर जो हैं वो नामज़द कर दिए हैं। और बड़ी तादाद में ब्रिटिश पाकिस्तानी इन सियासी जमातों में मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं और बल्कि लोकल इंतखाबात में हिस्सा भी ले रहे हैं। सबसे पहले मैं अपने तमाम जो मेहमान मौजूद हैं उनको खुशामदीद कहना चाहूँगा और शुक्रिया भी अदा करना चाहूँगा कि मुख्तसर वक्त में उन्होंने आज के इस इम्पोर्टेंट प्रोग्राम के लिए, चूँकि 7 मई को लोकल इंतखाबात में जिस तरह मैंने कहा है कि बड़े बड़े मार्के होने जा रहे हैं, क्योंकि हुक्मरान जमात लेबर पार्टी है और लेबर पार्टी की अक्सरियत मैनचेस्टर में भी है और बहुत सारी पार्टियों ने लेबर पार्टी को भी चैलेंज किया है। और रिफॉर्म भी जो है वो एक बड़ी कैंपेन के साथ सामने आ रही है। इसी तरह ग्रीन पार्टी जो है वो भी बड़ी पुरुमीद है कि वो इलेक्शन में क्लीन स्वीप करेंगे। इसी तरह वर्कर पार्टी जो है वो भी मैदान में मौजूद है। तो सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करूंगा स्टूडियो में सबीना खान जिनका ताल्लुक वर्कर पार्टी से है, ब्रिटिश पाकिस्तानी है, वो तशरीफ़ लाई हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। और मेरे साथ जो है मौजूद है कौंसलर हैं अब्दुल बासित शेख साहब, सीनियर लेबर पार्टी के ये रहनुमा भी है और बड़े एक्टिवली कम्युनिटी के अंदर काम कर रहे हैं। और उनके साथ ग्रीन पार्टी से जिन्होंने बहुत बड़ा मार्का मारा है, हालिया जो ज़िमनी इंतखाबात बाई इलेक्शन हुए हैं उसमें जो ग्रीन पार्टी ने वो 100 साला तारीख़ की जो सीट थी लेबर पार्टी के पास वो उन्होंने विन की है। फैसल रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने वक्त दिया और तशरीफ़ लाए। और उनके साथ मेरे जो तीसरे मेहमान मौजूद हैं इस वक्त वो हैं सैमुअल जैकब। सैमुअल जैकब जो है ये भी ब्रिटिश पाकिस्तानी एशियन है और इनका ताल्लुक़ जो है वो रिफॉर्म पार्टी से है। और वो पार्टी जो आजकल बहुत ज़्यादा उसका शोर मचा हुआ है बहुत सारे हवालों से, इस पर भी हम इनको बातचीत करेंगे। बल्कि मैं बात का आगाज़ जो है सैमुअल साहब आपसे ही करता हूँ। आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। चीता मिल वार्ड से आप इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। मेरे ख्याल में आपके अलावा भी कोई ब्रिटिश पाकिस्तानी है। मैं फ़र्स्ट ब्रिटिश पाकिस्तानी आपको देख रहा हूँ कि आप चीता मिल में रिफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो किस तरह से ये आपने इतना बड़ा फ़ैसला कर लिया, जबकि रिफॉर्म जो है उसकी पॉलिसीज़ आपके सामने है, वो मुसलमानों के ख़िलाफ़, इमिग्रेंट्स के ख़िलाफ़, और मुजाहरे आपने देखा सिटी सेंटर में मुख्तलिफ़ शहरों में हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं इस हवाले से, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले जी अस्सलाम वालेकुम आपके सुनने वालों को और आपके देखने वालों को। वालेकुम सलाम। और एज अ ब्रिटिश पाकिस्तानी जो कंसर्न आपने शो किए हैं कि रेसिज्म या मतलब इमिग्रेशन के हवाले से वो जो कंसर्न हैं वो भी मद्देनज़र हैं। ठीक है, मेरी फैमिली को भी वही भी मद्देनज़र है। या आने वाली जो लोग हैं ये बातें जो है ना वो सामने रख के, तो ये यूके रिफॉर्म पार्टी एक्चुअली जैसा कि लेबर ने या दूसरे लोगों ने जैसे कि इनको कहा हुआ कि ये रेसिस्ट हैं या इस तरह के रेसिस्ट रिमार्क्स इनको दिए जाते हैं, ये कतई तौर पर रेसिस्ट नहीं है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल तो ये है कि देखें अगर ये रेसिस्ट होते तो इतने सारे एशियन जो हैं जैसे कि करमसल से भी जो है वो हमारे एक एशियन भाई जो हैं पाकिस्तानी एशियन भाई जो हैं ब्रिटिश हैं और वो जो है वो इलेक्शन लड़ रहे हैं 7 मई को। और चीतमल वार्ड से मैं लड़ रहा हूँ। तो अच्छा। और भी दूसरे इलाकों से जो है वो दूसरे भाई जो है पाकिस्तानी वो रिफॉर्म यूके का हिस्सा है। तो अगर ये रेसिस्ट पार्टी होती और ये जैसा आपने अभी कहा कि इनके ऊपर इल्ज़ाम है रेसिज्म का, तो ये कतई तौर पर हम लोगों को चांस न देते। तो मेरा नहीं ख्याल कि इनकी कोई पॉलिसीज जो है वो जो है कोई ऐसी रेसिस्ट है या इस तरह की बात है। सिर्फ तो जो एक चीज़ है जो मुझे भी थोड़ी सी वो है कि
इनका जो LR देने का तरीका जो है, क्या लॉन्ग टर्म जो रेजिडेंसी है, तो ज़ाहिर बात है कि जब आप पार्टी में होंगे एज अ एशियन, एज अ पाकिस्तानी, एज अ ब्रिटिश, तो आप बहुत सारी चीज़ों को जो है ना वो कंट्रोल कर सकेंगे, बहुत सारी चीज़ों को जो है वो आप इनको एडवाइस कर सकेंगे। ठीक है, हो सकता है कि इनको किसी की कंफ्यूजन हो, तो जब आप पार्टी में होंगे और जब आप कहता इनके रुकन होंगे और आप कहता इनके लिए काम कर रहे होंगे, या आप एज ए कैंडिडेट और या काउंसलर आप इनके लिए काम कर रहे हो, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज भी की जा सकती हैं। तो बज़ाहिर ये कहना कि ये एक रेसिस्ट और इस तरह की पार्टी है जिसमें जो है वो एशियन को जो है वो नामजद नहीं किया जा रहा या एशियन जो है उनकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, तो ये मेरे ख्याल में कतई जो है ना वो नामुनासिब सी बात है। चले, मैं इस पर वापस आऊँगा, लेकिन मैं चाहूँगा फैसल रहमान साहब हमारे साथ ग्रीन पार्टी से मौजूद है। ये 11 ज़्यूम वार्ड से जो है पहली बार लोकल इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं। फैसल साहब वेलकम। जनाब आपने बात सुनी, रिफॉर्म पार्टी से इनका ताल्लुक़ था, सैमुअल ग्रीन पार्टी से जो है फ़र्स्ट टाइम आप आ रहे हैं, तो ग्रीन पार्टी के हवाले से भी हालिया आपने इलेक्शन जीता है गॉर्डन डेंटन का, लेकिन बहुत सारे खदशात जो हैं, कुछ ऐसी पॉलिसीज़ हैं, तो इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा कि क्या सोच कर आप इस इलेक्शन में आए हैं। जी वालेकुम सलाम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे इन्वाइट किया, और जो साथ बाकी कैंडिडेट्स हैं उनको भी मेरा सलाम और शुक्रिया किया इनमें हिस्सा लिया। इट टेक्स अ लॉट ऑफ वर्क। तो मैं इसलिए आया हूँ एक्चुअली 2 साल पहले जी गज़ा की वजह से, तो मुझे इतना कोई शौक नहीं दाखिल होने में, लेकिन जो गज़ा में जो हुआ है मासूम बच्चों और फैमिलीज में, मेरी जैसे बच्चों की तरह, आई हैव अ स्मॉल डॉटर 3 साल की बच्ची, तो उन्हें जो खर्च पड़ा है मतलब वो तो मेरे बर्दाश्त से बाहर है। तो इसलिए मैं जो ना दाखिल हूँ, और खाली मैं नहीं, मेरे बहुत सारे मुसलमान हम साथी और नॉन मुस्लिम जिनको इंसाफ से प्यार है, उनको कोई नया रास्ता चाहिए, कोई नई पार्टी चाहिए। तो अगर आप देखें मतलब हमारी जो मेंबरशिप है 5 टाइम्स 5 दुगने बढ़ गई है। तो अब मैं दाखिल हो गया हूँ, तो मुझे जरा दूसरी मुझे सही तरह की असलियत नज़र आ रही है। अब सैमुअल साहब अभी उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल रेसिस्ट नहीं है। अभी हम इलेक्शन लड़े हैं जो आपने कहा 100 साल पहले जो ना, ये 100 साल से लेबर की सीट थी, तो हमारे पास कोई चांस नहीं, क्योंकि हमारी जो पार्टी है ना, हमारी डोनेशन पिछले साल पता कितनी थी, पूरे साल 3 लाख। रिफॉर्म पता कितनी थी, 10.8 मिलियन, 10.8 मिलियन। वी वर स्मॉल गाय, ठीक है। और हमने इनको जो शिकस्त दिया रिफॉर्म को एक मैसेज पर कि आप रेसिस्ट हैं, और जो 70% उधर जो वार्ड में जो ना पॉपुलेशन वो गोरे थे, उन्होंने हमारे साथ एग्री किया कि वाकई ये जो रेसिस्ट हैं, तो उनको जो ये नफरत लानी ये चीज़ें उनको नहीं अच्छी लगी। तो मुझे हैरान है कि जो आप अबुल साहब कह रहे हैं कि हमारे कितने पाकिस्तानियों को जो है या मुसलमानों को मौका दिया जा रहा है, दिस इज नॉट ट्रू। You know, जो रिफॉर्म है इज अ बिग थ्रेट, एंड वो आपको डिवाइस वो लोगों को लादा करना चाह रहे हैं, और इमिग्रेशन की जो मैसेज दे रहे हैं, मतलब अगर आप सोचें हम आए क्यों हैं इन मुल्कों में, इसलिए आए क्योंकि ये मुल्क हमारे मुल्कों में जाके इन्होंने लूटा है, ठीक है। इन्होंने जंग फसाद लाया, हमारे लिए इतना जिंदगी इतनी मुश्किल होगी हमारे वालिदैन के लिए कि हमें इधर आना पड़ा, यू नो, अपनी जिंदगी बचाने के लिए, और फिर रिफॉर्म ना हमें उधर जिन्हें देते हैं ना इधर। तो दिस इज द मेन थिंग हमने रोकना है, एंड वी विल इंशाल्लाह। चलिए फैसल साहब, मैं आपकी तरफ वापस आऊँगा, लेकिन उससे पहले अब्दुल बासित शेख साहब हैं, बासित शेख साहब काउंसलर, ये भी 11 ज़्यूम वार्ड से काउंसलर हैं, और मेरे ख्याल तीसरी चौथी बार ये जीते हैं वहाँ से। बादशाह साहब बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आपने रिफॉर्म की बात सुनी, आपने ग्रीन पार्टी की बात सुनी, लेबर पार्टी ने भी मैंने देखा कैंपेन लॉन्च कर दी है पूरे इंग्लैंड में और स्पेशली ग्रेटर मैनचेस्टर में भी। तो बड़ी जो है वो गहमा गहमी शुरू हो चुकी है इंतखाबात की लोकल। बड़े जो है फैसला कुन इंतखाबात हैं जिसमें जो लेबर पार्टी के लिए ख़ास तौर पर क्या कहना चाहेंगे जनाब? Assalamu alaikum Saeem bhai, and assalamu alaikum to all the other participants on the call.
First of all, I mean, look, I've been a councillor since 2015, and I know what our achievements say. हमारी जो achievements since 2015 and beyond, जो Labour Party ने की है मैनचेस्टर में, you know, it speaks for itself. अब बहुत सारे एजेंडास हैं. ये लोकल इलेक्शन है जो आप लास्ट इलेक्शन की आपने बात की जिसमें ग्रीन पार्टी सक्सेसफुल हुई. देयर इज अ बाई इलेक्शन. बाई इलेक्शन का रिजल्ट आपको मालूम है थ्रू एक्सपीरियंस थ्रू आप दूसरे भी बाई इलेक्शंस देख लें. इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अ पार्टी दैट्स इन पावर टू विन बाई इलेक्शंस. तो ये कि अगर आप कंपेयर करें गॉर्टन डेंटन के बाई इलेक्शन से अब लोकल इलेक्शंस को, तो इट्स अ डिफरेंट बॉल गेम. ये जो वो यू हैव टू रिमेंबर इसके जो काउंसलर्स वहाँ पे लेवेंजर में काम कर रहे हैं ओवर 10 years से, उन्होंने क्या अचीव किया वहाँ पे. लोग उस चीज़ पे वोट करेंगे और ये लोकल इश्यूज होते हैं. इसमें लोकल इश्यूज में ना हमारे पास हमारे ड्यूरिस्डिक्शन में गाज़ा की सिचुएशन आती है, ना हमारे ड्यूरिस्डिक्शन में पाकिस्तान या ईरान की सिचुएशन आती है. ठीक है, ये इंटरनेशनल इश्यूज हैं जो आपको आपके एमपीज़ और आपके जो है ना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट डील करते हैं. लोकल इश्यूज में जो आपके लोकल इलेक्शंस में जो इश्यूज आपके आएंगे वो आपके लोकल इश्यूज होंगे जो आपकी काउंसिल रन कर रही है. So I think it's very important that we differentiate between the two and we don't muddle the two together. Agar Gaza ka issue hai, we've spoken against Gaza as local councillors, but we don't make the law. You know, it's the MPs that will debate this. So we can protest, we can record our protest, and we can ensure that we speak on the truth. But at the end of the day, it's the local achievements that we will make in our wards that speaks for itself. So muddling the two together, I think, is the wrong approach to take. जी बिल्कुल. बाद साहब आपका मौक़िफ़ आ गया. वापस आपकी तरफ जल्दी से आएंगे. मेरे साथ जो बड़ी खुशी की बात है कि लोकल इलेक्शन में ब्रिटिश पाकिस्तानी तमाम सियासी जमातों में आगे आ रहे हैं, तो ये बड़ी एक अच्छी बात है और इसमें लोकल पॉलिटिक्स में लोगों को आना भी चाहिए. मेरे साथ स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है वर्कर्स पार्टी की कैंडिडेट है वैली रेंज से समीरा अशरफ साहबा. आपको भी वेलकम कहते हैं और आपकी तरफ आती हैं सबीना और समीरा, दोनों आप कैंडिडेट हैं वर्कर्स पार्टी की तरफ से. बाकी भी आपने देखा ब्रिटिश पाकिस्तानी इसमें इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं. तो आप दोनों ने वर्कर पार्टी ही क्यों ज्वाइन की, या इस हवाले से आप किस चीज़ से मुतासिर होकर जो है लोकल इंतखाबात में क्या चेंज लाना चाहती? पहले समीरा बात कर ले, फिर सबीना से बात कर लेंगे. सलाम समीरा जी. आप जी अस्सलाम वालेकुम. वर्कर्स पार्टी इसलिए ज्वाइन की कि जॉर्ज गैलोवे के लिए, क्योंकि जॉर्ज गैलोवे एक ऐसी आवाज़ है जो कि लाउड है और वो लोगों को अपना मैसेज सही कन्वे करते हैं और वाकई में लोग उनसे खौफजदा हैं. वो आपने देखा होगा कि वो 8 months सिर्फ पार्लियामेंट में रहे थे और उनने जो भी मोशंस पेश की थी उनसे खौफजदा होकर जल्दी से इलेक्शन कॉल कर लिया गया था. तो फिर दूसरे हम लोगों ने जब पार्टिसिपेट किया तो हम लोगों ने नेली 200,000 वोट्स जो लिए थे और फिर भी हम लोग चलो सक्सीड नहीं हुए, लेकिन हमने अपना मार्क बताया कि हम लोग हैं कुछ. और वर्कर्स पार्टी जो है वो आपके हक के लिए बोलती है और उस टाइम में तो हम चलो पार्लियामेंट के लिए खड़े थे, पूरी कंट्री के लिए था, लेकिन अभी जो हम लोग खड़े हुए हैं ये लोकल इलेक्शंस हैं और लोकली ही आप लोग जो अपना एक आपका जो स्टांस है या आपका जो एक मतलब विजन है वो आप जो आपकी लोकल कम्युनिटी हैं उन तक आप लेके जा सकते हैं, जो कि आई थिंक कि अभी तक नहीं हो रहा. मेरा वॉली रेंज से ही मैं बिलोंग काइंड ऑफ करती हूँ क्योंकि चॉल्टन वॉली रेंज बॉर्डर है और मैं वॉली रेंज से खैर से इस तरह खड़ी हो रही हूँ और उधर भी बहुत से इश्यूज हैं, बहुत सी चीज़ें हैं. और जो हमारे काउंसलर्स जो होते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम अगेंस्ट है, वो हम लोगों के बहन भाई हैं, आपस में हम एक कम्युनिटी में रहते हैं, किसी के साथ हमारा कोई उस तरह पर्सनली क्लैश नहीं बनता. लेकिन जो हम लोग कम्युनिटीज़ में रहते हैं, काफ़ी कम्युनिटीज़ के इशू हैं जो नहीं सॉल्व होते हैं और लेकिन जब वोट का टाइम आता है तो आप सबको देखते हैं वो आपके डोर नॉक करते हैं, लीफलेट फेंकते हैं. और यही चीज़ है कि लोगों को चाहिए कि आप पूरा साल जब तक आप इलेक्टेड हो 4 साल के लिए आप उनके डोर के जा, क्योंकि आप कम्युनिटी के वर्कर हैं, आप नौकर हैं. और वर्कर्स पार्टी जो लेबर का पहले जो उसका जो आइडिया था वर्कर पार्टी वो लेके चल रही है और आई थिंक कि हम लोग काम करते हैं, टैक्स पे करते हैं, हम लोग इस कम्युनिटी को सर्व कर रहे हैं. तो उसके लिए जो और लोग हैं उनको भी हमें एजुकेट करना है और जो एक ये जो पार्टी पॉलिसी या फैमिली पॉलिटिक्स या इस तरह की चीज़ें जो चल रही हैं उस चीज़ों को हमें ख़त्म करना है ताकि हमारे जो बच्चे यंगर जनरेशन है वो आगे आए, क्योंकि वो लोग हट गए इस चीज़ से, वो लोग पॉलिटिक्स को अच्छा ही नहीं समझते, स्पेशली जो हमारी लोकल पॉलिटिक्स है. और लोकल पॉलिटिक्स के लिए अगर हम लोग आगे आएंगे हम अपने बच्चों को इनकरेज कर सकते हैं. मैंने इसलिए ज्वाइन किया है और मैं इसलिए इस चीज़ को आगे लेके जाना चाह रही हूँ ताकि हम और लोगों
को प्रमोट कर सकें. जी सबीना, आपकी तरफ आएंगे. आपने सुबैरा की बात सुनी, अब आप बताएं कि वर्कर पार्टी से आप चीता मिल वार्ड से हिस्सा ले रही हैं, तो काफ़ी कंपटीशन है, रिफॉर्म भी है, लेबर भी है, ग्रीन भी है, कंजर्वेटिव भी है, लिबरल भी है, आज़ाद भी है, तो कैसे आपने सोचा कि दिस इज़ द बेस्ट पार्टी तो यू कैन टेक पार्ट? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस टू द प्रोग्राम. बहुत अच्छा लगा सारों की आवाज़ सुन के कि सारों का क्या मैसेज है और किस वजह से लोग डिलीवर करना चाह रहे हैं. मैं अपनी एरिया के अंदर खड़ी हुई हूँ चीटम मिल से, ठीक है, फॉर द चीटम वार्ड. इससे पहले जब जनरल इलेक्शन हुआ था तो एज ए MP मैं इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़ी हुई थी. हमारे पार्टी के जो लीडर हैं जॉर्ज गैलोवे, उनका प्रेजेंस तो मुझे पता है, आई नाउ अंडरस्टैंड कि उन्होंने क्या इम्पैक्ट किया हुआ है सोसाइटी पे और उनकी पॉलिटिक्स के अंदर क्या कंट्रीब्यूशन रही है, ठीक है. विद अ पर्सन ऑफ गुड कैरेक्टर इन दैट वे politically in terms of what he's delivered and what he stands for, I believe in the policies, I believe in the delivery, and I have full trust and sincerity for myself कि मैं अभी इनके साथ क्यों खड़ी हुई हूँ. क्योंकि एक पर्सन जब इंडिपेंडेंट आज़ाद खड़ा होता है तो आपको जब डोर टू डोर, जब हमने कैंपेनिंग पहले की थी 2024 में, तो उसके अंदर मैंने बहुत सारी आवाज़ें सुनी थी लोगों की. फिर अभी ये लोकल इलेक्शन का टाइम आया है तो हमारे लोकल कम्युनिटी से ही मैंने ये बात महसूस की, और मेरे अपने भी बच्चे हैं, फैमिली है, आसपास लोग हैं, और जब हम देखते हैं कि लोग एक्चुअली वोट करने के लिए जो मौजूदा गवर्नमेंट है उसके जो लोकल कैंडिडेट्स हैं हमारे एरिया में चीटम मिल में, तकरीबन आपने खुद ही कहा, लोगों को मुबारक दी कि लोग तीसरी चौथी बार अपना टर्म सर्व कर रहे हैं, ठीक है. तो चीटम मिल के अंदर जो हमारे रिस्पेक्टेड लोग जो पॉलिटिक्स के अंदर हैं, उन्होंने ऑलरेडी काफ़ी टर्म सर्व की हुई है. अब उनकी टर्म सर्व करने के लिए कंग्रेचुलेट देम. ज़ाहिर है जब आप एक सीट पे बैठते हैं, आपको बजट मिलता है, आपको अलाउंस मिलता है कि आपके पास आपकी पब्लिक आपका वोट लेके आप अंदर आ रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है आपने काम ही करना होता है. लेकिन लोग उस काम से अब प्रेजेंस से मायूस हो चुके हैं कि उन्हें लगता है कि काउंसलर्स निकलते हैं वोट लेने, उसके बाद हमें नज़र ही नहीं आते, और लोगों के इश्यूज़ हैं, चाहे वो, मैं ये नहीं कह रही कि पॉट होल अभी आ जाए तो कल कोई और पार्टी आ जाएगी तो वो नहीं हो जाएंगे, ये गायब हो जाएंगे. ज़ाहिर है बजट के हवाले से जब आउटसोर्स काम कराते हैं तो देखना पड़ेगा कि ये मसले क्यों बार बार आ रहे हैं, ठीक है. मेरा अपना स्टैंड ये है कि क्योंकि मैं कम्यूनिटी में रहती हूँ, मैं यहाँ पर लॉन्ग साइड में पैदा हुई थी, ठीक है. मेरे पेरेंट्स माइग्रेटेड पाकिस्तानी पेरेंट्स थे, तो 70s 80s में हम सारे बहन भाई पैदा हुए. वी वर बोर्न इन लॉन्ग साइड, देन आफ्टर दैट दे मूव्ड अप नियर द एयरपोर्ट. फिर उसके बाद जब मेरी शादी हुई तो मैं चीटम मिल में हुई, तो मुझे तकरीबन 30 years हो गए हैं इन चीटम मिल. मेरे अपने बच्चे यहाँ पे स्कूलों में पढ़ते हैं, यूनिवर्सिटियों तक चले गए हैं, देव डन लॉ डिग्रीज, मास्टर्स, LPCs, एवरीथिंग, यू नो. तो आई एम वेल ब्रेडेड इन मैनचेस्टर. मैं खुद एक लेक्चरर हूँ और मीडिया से ताल्लुक़ खुद भी रखती हूँ, यू नो. सर आई फील दैट मेरी कंट्रीब्यूशन के हवाले से मैंने ऑलरेडी एक लोगों को दिखाया है कि मेरी पूरी ज़िंदगी पब्लिक सर्विस में ही रही है, इन पब्लिक सर्विस जॉब्स, ठीक है. तो और पब्लिक को जब सर्व करने का मौका आता है तो फिर यू नो ये हर एक कैंडिडेट जो आगे खड़ा होता है, ठीक है, कोई लोग कहते हैं कि हम आए हैं बदलाव लेके, जाहिर है हर कोई बदलाव करने के लिए ही आगे आता है. दिस इज ग्रेट जज्बा. ये जज्बा मैं चाहती हूँ कि हर किसी जिसके भी साथ होए, जब वो जो भी जीतेगा, यू नो, जो भी जीतेगा वो उस चीज़ को कायम रखें और सिर्फ एक सीट समझ के ना बैठे काउंसलर की ऑफिस में, लोगों के साथ बाहर जाके लोगों के साथ एंगेज होएं और लोगों को देखें कि लोगों के मसले क्या है. आज मैं जब बाहर निकली थी कुछ कैंपेनिंग करने के लिए तो मुझे लोग इमिग्रेशन के मसले बता रहे थे. फिर मैं लोगों को समझा रही थी कि सबसे पहले तो कुछ लोग ये भी बता रहे थे कि हम अभी वोट नहीं करते, हम यू नो लेबर से खुश नहीं हैं. तो फिर मैं उन्हें समझा रही थी कि कितने कैंडिडेट होते हैं, काउंसलर्स कितने होते हैं, फिर उस MP की कितनी होल्ड होती है एक कंस्टिट्यूएंसी पे. तो फिर यू नो लोगों को एजुकेट करने की भी ज़रूरत है, उसके लिए आपको ग्राउंड पे ज़रा उतरना पड़ता है. तो फिलहाल तो इस कैंपेन में आई चले. मेरे साथ लेबर पार्टी के हाजिर सर्विस काउंसलर है, ये यकीनन कैंपेन में हिस्सा भी ले रहे हैं. बासित शेख साहब, आपने बात सुनी सबीना की भी, समीरा की भी, और सैमुअल जैकब की भी, और फैसल रहमान साहब की भी, जो फर्स्ट टाइम ग्रीन पार्टी से आप ही के हल्के से वार्ड से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं ग्रीन पार्टी की तरफ से. तो यकीनन लेबर पार्टी ने जो बाई इलेक्शन में सीटें आ रही हैं, जिस तरह अभी सबीना ने कहा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जो की स्टामर है
وہ لیبر پارٹی کو آپ کی اپنی پارٹی کے لیڈروں نے کہا کہ ٹائم آؤٹ، کہ ان کو آپ کے سامنے پھر انہوں نے اینڈی برنم کو بھی روکا، تو کس طرح سے آپ اس کو جواب دیں گے، کس طرح سے جسٹیفائڈ کریں گے، کیسے لیبر پارٹی جو ہے اپنی نشست کا دفاع کر پائے گی؟ وسیم بھائی، جیسے میں نے دوسرے کینڈیڈیٹس کو بھی سنا، لک آئی کین اسپیک فار مائی سیلف اینڈ آئی کین اسپیک فار مائی وارڈ. اگر چیت مل میں کوئی پرابلم ہو رہی ہے تو obviously I know that we go out on the doors every single week. اب آپ مجھے بتائیں، ورکر پارٹی کے کینڈیڈیٹ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ بندے جو ہے ہمارے جو ریزیڈنٹس پالیٹکس، ان سے آپ پوچھیں کہ انہوں نے چیت عمل میں لاسٹ 2 years میں کتنی کیمپین کی ہے، کتنے ڈور ناکس کی ہیں. وی ہیو اوور 86% آف ڈور ناکنگ کانٹیکٹ ریٹ ان مائی وارڈ alone. تو اگر پوری سٹی میں اگر ہم اس کو ریپلیکیٹ کریں تو وی ناک آن ڈورز ایوری سنگل ویک. ہم یہ الیکشن کا ویٹ نہیں کرتے. پچھلے 2 سال میں مجھے ایک لیفلیٹ نہیں ملا. آپ والی رینج کے کینڈیڈیٹ سے پوچھ لیں، آئی لیو ان والی رینج، مجھے بتائیں کہ ورکرز پارٹی نے ان دا پاسٹ 2 years کتنے لیفلیٹ لیے ہیں. آئی ہیو ناٹ ریسیوڈ اے سنگل ون. میرے گھر میں کوئی لیفلیٹ نہیں آیا. اور چیت عمل میں آپ پوچھ لیں کہ ورکرز پارٹی نے کتنے لیفلیٹ بھیجے ہیں. ٹھیک ہے، گرین پارٹی از ناؤ بیکمنگ پاپولر because of their win in Gorton and Denton. But let's talk about their policies. How are they going to change their policies in local politics? What changes are they going to make? You know, the Workers' Party, their own leader is not even in the country. What changes are they going to make? Why don't they bring their own leader back into the country first before attacking Keir Starmer? You know, there are so many things that we can talk about. Let's talk about their policies. You know, what is the policy for the Workers' Party? What have they changed alongside? I'd like to hear from the candidates. What changes are they actually going to, what are they going to bring to their individual wards? You know, I'd like to ask the Green Party what changes they're going to make in their ward. Gaza is not an issue. Yes, it's an issue internationally, but it's not an issue in Levenshulme. What changes are they? How are they going to improve Levenshulme? ٹھیک ہے. اور ریفارم کے سب بیٹھے ہیں، چونکہ مجھے بھی اندازہ ہے کہ آپ نے بھی نیکسٹ میٹنگ میں جانا ہے. سیمول جیکب صاحب کو بھی میں نے روکا تھا، تو میں چاہوں گا کہ فیصل صاحب آپ کی طرف آنے سے پہلے سیمول صاحب سے جواب لیں گے، پھر سبینہ 1 سیکنڈ پھر سیمول صاحب سے بات کر لیں. سیمول صاحب، جس طرح فیصل صاحب نے کہا کہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی جماعت جو ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ سب ان کے لیے برابر ہے، لیکن آپ ان کے ایجنڈے میں دیکھیں کہ آپ یا 2-3 کینڈیڈیٹ میں نے ابھی دیکھے ہیں، لیکن پاسٹ میں آپ دیکھیں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ان کو وہ بیک اپ کر رہے ہیں. ڈپٹی لیڈرشپ نے کہا کہ وہ جو نائجل فراج ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے ڈپٹی ہیں. تو مثلا جو ان کی پالیسیز ہیں وہ یقیناً جو فورنرز ہیں، اقلیتی ہیں اس برطانیہ کے اندر، ان کے لیے رہنا بہت مشکل ہو جائے گا. تو آپ کیسے ان کو ڈیفینڈ کر پائیں گے؟ لوگوں کے پاس کیسے جا کے ڈور نوک کریں گے، اسپیشلی چیتا مل سائڈ پہ؟ ہاں جی، یہ بات جو ہے کہ جیسے میں نے پہلے گزارش کی کہ دیکھیں کہ آپ کسی پارٹی کے اندر رہیں گے اور وہاں پہ لے کے آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اگر ان میں کچھ چند خرابی ہیں یا کوئی ایسی بات ہے بھی جو کہ مجھے نظر نہیں آ رہی، لیکن یہ کہ مطلب ان دا لانگ ٹرم اگر آپ لوگ کہہ رہے ہیں یا لیبر نے کچھ ایسا یا کسی اور نے ابھی کچھ کہی ہے کہ ان کے خلاف جو ہے، لیکن یہ کہ وہ پالیسیز جو ہیں وہ مطلب فوراور نہیں ہو سکتی، وہ چینج بھی کی جا سکتی ہیں، اور وہ پارٹی کے اندر رہ کے وہ آپ چینج کروا بھی سکتے ہیں اور کر بھی سکتے ہیں. اگر آپ دیکھیں نا مل کے، اگر میں اگر چیتمل وارڈ میں کھڑا ہوں تو I'm not standing for first time دے رہا ہوں. اچھا سیمول صاحب، ابھی باسط شیخ صاحب نے سوال اٹھایا کتنے لوگوں کے پاس آپ گئے ہیں، ڈور نوک کیا ہے، اور کوئی کیسا آپ کو رسپانس ملا ہے ریفارم پارٹی کے پلیٹ فارم سے جب آپ ایشین سے یا دوسری کمیونٹی سے ووٹ مانگتے ہیں جا کے؟ دیکھیں جی، مطلب آپ نے چیتمل وارڈ شاید دیکھا ہے کہ چیتمل وارڈ میں جو ہے وہ پچھلے 20 سال سے جو اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. There is so many problems جو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں اور بتا بھی سکتے ہیں. ٹھیک، تو یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہے وہ جیسے بھائی نے کہا کہ دیکھیں کہ جو ہے انٹرنیشنل معاملات جو ہے وہ جو ہے لوکل ان کو ڈیل نہیں کرتی. ہم لوکل کونسل بن کے جو ہے وہ لوکل جو ہماری پرابلمس ہیں ہم ان کو ڈیل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ میں
खुद 30 साल से ज़्यादा अर्सा हो गया कि चीतमल में रह रहा हूँ, मेरे पे पढ़े हैं, ये इन्हीं स्कूलों में गए हैं, इन्हीं यूनिवर्सिटी में गए और इसी जगह पे काम करते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि चीतमल वार्ड है ना सिर्फ वार्ड है मेरे लिए बल्कि मेरा घर भी है, और घर में जो है वो किस चीज़ की है और कौन सी चीज़ कहाँ पे होनी चाहिए और क्या नई रिफॉर्म वो जो है वो चेंज करनी चाहिए, और उस सिलसिले में मुझसे बेहतर आई थिंक जो चीतमल में लोग रहते हैं वो जानते हैं ये मैं। चले इस पर जवाब लेते हैं। फैसल रहमान साहब, बासित शेख साहब ने भी मैंने जिस तरह जिक्र किया है कुछ पॉइंट्स रेज किए हैं, उनका जवाब आप कुछ देना चाहेंगे? मैं उनको रिपीट नहीं करना चाहता, आपने सुने होंगे जिसमें आपने कहा कि लोकल इलेक्शन है, इसमें गज़ा जो है वो नेशनल और इंटरनेशनल इशू तो हो सकता है, लेकिन ग्रीन पार्टी जो है वो किस मंशूर के तहत लोगों से वोट मांग रही है? देखिए सबसे सॉरी मेरा नाम फैसल रजा खान। फैसल रजा खान, फैसल रजा खान जी। इट्स ओके, इट्स जस्ट इन केस लोगों को मतलब जो ना नाम रहमान ना नजर आए तो कहेंगे किधर वोट कर रहे हैं हम। नहीं फैसल रजा खान बिल्कुल लोग ठीक कर लेते हैं अभी। जो गजा है, देखिए गजा जो है ना इंटरनेशनल इशू है, नेशनल इशू है और लोकल इशू है, हमारे दिलों में और आसमान तक है। The thing with Gaza is देखिए तो जो बड़ी इमारतें हैं ना वो उस बीच से होती है, बीच से जो दरख्त है बड़े से बड़ा होता है यहाँ मतलब मट्टी से, तो हमें लोकल लेवल पर सॉइल ठीक है, और सब जो इंटरनेशनल इश्यूज है वो यूज द टॉप ऑफ द ट्री। तो जो हमारी मैसेजिंग है ना वो यहाँ से शुरू होती है, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मेरी मजहब ने मुझे बताया कि अगर आप जो ज्यादती हो रही है, बेइंसाफी हो रही है, अगर आप अपने हाथों से हरकत से नहीं रोक सकते, क्या आप अपनी जो ज़बान से उसको कह रही गलत है, ज़बान से नहीं कर सकते फिर अपने दिल से। तो दिस इज द थिंग, यहाँ से एट द लोकल लेवल वी विल स्टार्ट वी कॉल फॉर एग्जांपल सबसे जो बेसिक चीज़ है तो गजा में हो रहा क्या है वो है जेनोसाइड। तो खुले हमारी पार्टी आम कहती है जेनोसाइड। इजरायली डिफेंस फोर्स है वो है दहशत गर्द, वो है दहशत गर्द। फलस्तीनियों को कहते हैं, फलस्तीनी नहीं है। IDF इज अ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो मैसेज पैगाम है ये फिर मेरे जाता है मेरे से अपने MP तक, और कौन हमारा MP है? ग्रीन MP एना स्पेंसर, जिसने शिकस्त दिया लेबर को खास तौर पर, क्योंकि लेबर ने पता है क्या था, लेबर हमें मायूस करती है। पिछले 30-40 साल से लेबर ने होता इतना किया हुआ है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कोई ताकत हम कौन है, हम यतीम हैं। लेकिन बात यह है तो उन्होंने कहा था कि खाली रिफॉर्म और लेबर के दरमियान नहीं है, और हमने क्या किया, दोनों को शिकस्त दी। और कैसे शिकस्त दी? तो हमारे पीछे पता कौन थी? हमारी कम्युनिटी अब देख सकती है लेबर की लाइज के थ्रू, रिफॉर्म के लाइज के थ्रू और कंसर्वेटिव के लाइज के थ्रू। अब ये नई जनरेशन आ गई है, अगर हमारे वोटर्स और हमारे सपोर्टर्स देखें, सारे नौजवान हमारी तरफ आ रहे हैं और हम ये दुनिया तब्दील करेंगे, शुरू करेंगे लेबनान में और ख़त्म करेंगे गजा। ये मेरा वादा है। चले सबीना, मैं आपकी बात ले लिया, बात साहब जवाब देंगे, उससे पहले सबीना कुछ कहना चाह रही है। सबीना आप बासित साहब और फैसल साहब की और आपके मुकाबले के कैंडिडेट वो चीतमल से खड़े हैं, सैमुअल, ठीक है, तो आप क्या देंगे? इधर सामने देखेंगे जी यार, सारों की बात सुन ली, सारों की बात सुनी और बड़ा मजा आया। सबसे पहले तो ये है कि जो सारे मौजूदा गवर्नमेंट के अंदर काउंसलर बैठे हुए हैं, जो अवाम नाखुश है वो कैंडिडेट्स की वजह से नाखुश नहीं है, वो मौजूदा गवर्नमेंट की वजह से नाखुश है। हम तो अभी गवर्नमेंट में आए भी नहीं कि हमसे सवाल जवाब पूछा जाए, हम तो प्लेज करते हैं, ठीक है, कम्युनिटी इश्यूज देख के हम एक मिनट अभी तो कैंपेन शुरू हुई है। अच्छा, अभी तो कैंपेन, अभी तो पिछले वीकेंड तो कैंडिडेट, अभी तक तो काउंसिल के अंदर कैंडिडेट्स की वो जमा वाली डेट ही नहीं शुरू हुई, मीनिंग के वो ऑफिशियली अनाउंस की जाए। तो ये क्वेश्चन बेबुनियादी है, ये फजूल क्वेश्चन है जो अवाम को गुमराह करने के लिए डाला जा रहा है बीच में, ठीक है। अगर मौजूदा गवर्नमेंट से जो लोग नाखुश है अपने काउंसलर के साथ, आप उन्हें बिठाते हैं यहाँ पे जिनकी सीट अप फॉर ग्रैब्स है। अगर चीतमल से आपने बिठाए हैं इन दूसरी पार्टियों के लोगों को, तो आप नेमुल हसन को बुलाते हैं यहाँ पे,
ٹھیک ہے. جو لوگ ناخوش ہیں وہ ہماری وجہ سے ناخوش نہیں ہیں, وہ ان کی وجہ سے ناخوش ہیں کیونکہ جو موجودہ کاؤنسلر بیٹھے ہیں وہ اپنا کام نہیں کر رہے. اب ٹھیک ہے, باسط صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ میں ان کے حلقے کی بات نہیں کر رہی کیونکہ میں نے ان کے حلقے میں میں بھی جنرل بات کر رہی ہوں. انہوں نے لیکن انہوں نے میرے حلقے کے بارے بات کی, انہوں نے میری چیٹم ووٹ کے بارے بات کی. جب وہ کاؤنسل ایک ڈیفرنٹ ووٹ کے لیے بیٹھے ہیں اور وہ بھی موجودہ گورنمنٹ میں ایک بجٹ کے ساتھ, ایک سپینڈ کے ساتھ, عوام کے سارے سٹیسٹکس کے ساتھ, میننگ ہمیں تو نیبرہڈ کی کوئی انفارمیشن بھی نہیں دی جاتی جب تک کینڈیڈیٹ سلیکٹ نہ ہو کے کاؤنسل کے اندر بٹھایا نہ جائے. پھر آپ کو آفیشلی گورنمنٹ سے ریلیز ڈیٹا ہوتی ہے جس کو ہم آبزرو کریں گے, دیکھیں گے, پھر ہماری کیمپین وہ صحیح طرح سے شروع ہوگی. اس سے پہلے تو ہر کینڈیڈیٹ پرسپیکٹو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے. تو یہ کویسچنز غلط پوچھے جا رہے ہیں اور آپ میرے خیال میں جو لائن اپ ہے وہ لائن اپ ایکولز کی نہیں رکھے گی. ٹھیک ہے, لائن اپ ہوتی ہے پھر پرسپیکٹو کینڈیڈیٹ کی. تب آپ عوام کو بتا رہے ہوئیں گے پرسپیکٹو کیا, موجودہ کاؤنسلر کو بٹھانے کا کیا فائدہ, پھر تو آپ سارے موجودہ کاؤنسلر کو بٹھا کے ان کی بیشنگ کرتے ہیں. دیکھیں ہم بات کر رہے ہیں پارٹیوں کے جو منشور ہیں جی اور جس طرح کاؤنسلر کے لوکل ایشوز ہیں. آپ نے بولا ہے کہ میں والی رینج سے بلانگ کرتا ہوں, میں والی رینج سے, وہ مجھے بتائیں نا. ابھی لاسٹ منتھ وہاں پہ اسٹیپنگ ہوئی ہے, کسی نے آ کے نہیں بتایا. میں کمیونٹی میں پھرتی ہوں, میں لوگوں کی ہیلپ کرتی ہوں, اور ان کاؤنسلر سے زیادہ وہاں پہ 3 کاؤنسلرز ہیں. ان کی جو اینجلی کی, ان کے وارڈ کی ہیں, ان کو پوچھو کہ ان کو بلی کون کر رہا تھا اور ان کی سپورٹ کس نے کی تھی. میں وپ کے سامنے گئی تھی, میں نے اینجلی کی سپورٹ کی تھی. جب جنرل کیا ہوا, they went against me. جب جنرل الیکشنز ہوئے تھے تو ہوسٹنگز ہوئی تھی چیٹم ہل کے اندر ہی, ٹھیک ہے, اس کے اندر میں شامل تھی. اس کے اندر ان کی لوسی پاول نہیں آئی تھی, تب تو مانچسٹر سینٹرل کی طرف سے ووٹ پہ تھا. لیکن جب کاؤنٹنگ ہو رہی تھی تو تب وہ کاؤنسل میں موجود تھی اپنی کاؤنٹنگ کے لیے, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ انہوں نے سیٹ ون کر چکے ہیں پوسٹل ووٹس کے تھرو. ٹھیک ہے, it was already. لیکن اگر آپ کو کنسرن ہوتا اپنے کنسٹیچوئنٹس کے بارے تو آپ نکلتے میدان میں, آپ آتے. ادھر ساری پارٹیاں موجود تھی, گرین پارٹی تھی, باقی ساریاں پارٹی تھی. ظاہر پرسپیکٹو لوگ تھے جو کینڈیڈیٹس کے لیے اپلائی کرتے. پر جنرل الیکشن پارٹی کی طرف سے جو بھی کوئی کینڈیڈیٹ لیبر کی طرف سے آتا ہے, بہت بڑی پارٹی ہے, دیکھو موجودہ گورنمنٹ ہے, ان کی پارٹیوں کے پہلے کینڈیڈیٹ کے سلیکشن ان ہاؤس ہوتے ہیں, پھر باہر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ کینڈیڈیٹ کو دیکھ کے ڈالے جاتے ہیں. یہ نہیں کوئی دیکھتا کہ باسط کون ہے, کسی کو نہیں پتا ہوگا کہ یہ کون ہے. ٹھیک ہے, لوگ پارٹی کو دیکھ کے ووٹ دیں گے. اب یہ میں جو آپ کینڈیڈیٹ دیکھ رہے ہیں بعد میں دیکھتے ہیں. یا مجھے پتا ہے, میں ان کی کیمپین میں نے ان کی ہیلپ کی ہے. اچھا یار میں نے افضل خان کی ہیلپ کی تھی جب جارج گیلوے کے سامنے کھڑے ہوئے تھے. اس ٹائم پہ میں میڈیا کی طرف سے میں نے ساری پارٹیز کو فیئر پلینگ گراؤنڈ دی تھی. ٹھیک ہے, جو ہر پارٹی کو فیئر دینی چاہیے. جواب لیتے ہیں باز صاحب, آپ نے باتیں سنی سبینہ کی بھی اور سمیرہ کی بھی اور فیصل صاحب کی بھی. باقی جو سیمول صاحب ہیں وہ تو یقیناً کہہ رہے ہیں کہ جی وہ چینج لانے میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے. ان کو پتہ ہے کہ ان کی پارٹی میں کچھ ایسی چیزیں ہیں. لیکن سبینہ نے, سمیرہ نے اور فیصل نے کافی پوائنٹس ریز کیے ہیں, اس حوالے سے کنسرن شو کیے ہیں جو آپ بات کر رہے ہیں. اور یقیناً لیبر پارٹی کی مقبولیت میں کمی تو ہو رہی ہے. جو ڈفرینٹ سروے پولز آ رہے ہیں اس وجہ سے آپ دیکھیں نا, سب پارٹیوں نے اپنے کینڈیڈیٹ دیے ہیں. اور خوشی کی بات بھی ہے کہ ایشین لوگ سامنے آ رہے ہیں. تو کیا کہنا چاہیں گے اس پر؟ Look, we live in a democracy. Everyone has the right to stand, and everyone has the right to bring their viewpoint across. So, the thing that I will keep coming back to is, what are your local policies? What will you change? What will you change in? You have absolutely no policies. You've got one party that's talking about Gaza in a local election. Fair enough. I'm not negating the fact that Gaza is not an issue. It's an issue very close to our heart. But what are you going to do in terms of your local elections? What changes are you going to make in the council? You got the Workers' Party. They're talking about. Sabina just said, we couldn't campaign because, she's only been a candidate for a week or something, or she wasn't a candidate before. The Workers' Party's been around. What have they done since 2024? They were around in Longside. What have they achieved in Longside since 2024? Let's talk about your achievements. Let's talk about your policies locally. You're not giving me an answer about your local politics. You keep talking about other things. چلے اس کا بھی جواب لیتے ہیں. بادشاہ بعد مکمل کر لیں. جی اچھا, میں پہلے فیصل صاحب, آپ نے بات کی غزہ کی, جواب آپ نے سن لیا 2 بار. اب لوکل پالیسی پہ آ جاتے ہیں, اس کی بات پر, اس پر آپ جواب دیں, پھر میں جو ہے ورکر پارٹیز کی طرف آؤں گا. فیصل صاحب آپ جواب دیجیے گا. سب سے پہلے تو جو ہماری مین ایشو ہے کاسٹ آف لیونگ.
ठीक है, महंगाई Cost of living, there is no doubt, is a big issue. Yeah, same. Big issue at the moment. After, yeah. पार्टी जो ना इंशाल्लाह हमारी पॉलिसी है कि सबसे जो अमीर है बिलियन है उनके ऊपर 2% हम टैक्स लाना चाह रहे हैं. तो हाई अर्नर्स हैं who are worth 100 million plus 50 million plus 1% wealth tax on those. ठीक है, तो टैक्स सिस्टम है वो हम चुनाव तैयार करना चाह रहे हैं. हर पॉलिसी सस्टेनेबिलिटी हम चाह रहे हैं कि जो क्लाइमेट चेंज और जो स्टेबल एनर्जी है उसमें हम जो है ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट लेके आना चाह रहे हैं. उसमें नौकरियां बनेंगी लोगों की और जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है अगेन कम डाउन कि अगर हमारी एनर्जी सस्टेनेबल है रिन्यूएबल है, ठीक है, तो ये बात दूसरी मुल्कों से देनी पड़ेगी. हाउसिंग हम चाह रहे हैं कि हाउसिंग की एक लाख से ज़्यादा खाली घर पड़ी हुई है इस मुल्क में, ठीक है, उनको हम लेके आना चाह रहे हैं बैक इनटू यूथ. उसके बाद की जो है हाउस बिल्डिंग है वो प्रोग्राम हमारे नहीं करें, जो हम वेल्थ क्या टैक्स लेंगे वो इन्वेस्ट करेंगे हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम में, ठीक है. थर्ड हमारी जो ट्रांसपोर्ट पॉलिसी है अगेन हम चाह रहे हैं कि पब्लिक सर्विसेज में पब्लिक रिन्यूएबल जो है ना एनर्जी वाली पावर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स क्या रहते हैं उसमें हम मेजर इन्वेस्टमेंट लेके आना चाह रहे हैं. एंड देन लोकली अगेन कि जो ट्रांसपेरेंसी है और अकाउंटेबिलिटी वो हम लेके आना चाह रहे हैं एट द लोकल लेवल. एंड देन जो अभी जो पॉलिसीज जो काउंसिल में टूल्स हैं फॉर एग्जांपल लाइसेंसिंग से लेके जमायत जो लेगसी मनी है उसको हम जो ना इस्तेमाल करना चाह रहे हैं प्रॉपरली, क्योंकि अभी जो काउंसिल है ज़ाया बहुत हो रहा है पैसा. तो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स ये है कि लेबर की इतने काउंसलर्स हैं कि वहाँ पे हिसाब देने वाला नहीं, टाउन से कोई पूछने वाला कि पैसा किधर से आ रहा है किधर जा रहा है, क्योंकि सबके काउंसिल टैक्स तो बढ़ रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो सर्विसेज है वो रद्दी होती जा रही है दिन ब दिन. तो जो टैक्स बिन जब छोटा था हर हफ्ते बिन आते थे वो बिन वाले कलेक्ट करने, अब पिछले 2-3 हफ्तों में इतना एक अपना मुश्किल से आते हैं, लेकिन टैक्स काउंसिल टैक्स उतना ही दे रहे हैं, उससे भी ज़्यादा सॉरी. तो आप मुझे बताएं मतलब कौन सी आपको पॉलिसी की ज़रूरत है तो हम आपको बताएंगे सही तरीका सही जरिया लेबर पार्टी किस तरह करना है कि हुकूमत किस तरह करते हैं. बस हमारा टाइम आ गया तो इंशाल्लाह आप अभी कुछ सीखें. अच्छा फैज़ साहब आपका मौक़िफ़ आ गया है, सबीना आप इसका जवाब दें, फिर सबीना कुछ कहना चाहिए. यस, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो बासित साहब हमें पूछ रहे हैं he's a counselor, ठीक है, और ये हमें पूछ रहे हैं कि हमारे लोकल कैंपेन्स क्या है. तो जब लेबर की तरफ से जो मुझे पता नहीं क्या, आई नो मैं लोकल इश्यूज बता रही हूँ, मैं उस पर आ रही हूँ, लेकिन जो लेबर की तरफ से जो कैंडिडेट आगे हुआ है फ्रॉम चीटम हिल उसकी कैंपेन की लीफलेट पे तो लोकल इश्यूज है नहीं, वो तो मैनचेस्टर की इश्यूज है, वो तो पार्टी की लीफलेट है, पार्टी की जनरल मैनचेस्टर की सारी कॉन्सेप्ट्स हैं, इट्स अबाउट 10 पॉइंट्स है ना. तो उसी तो आपने आप लोकल पे हमें पूछा, मैं आपकी वोट किया आपको लोग ऐसे लग रहा है कि, लेकिन सवाल उनके सवाल के जवाब हमसे पूछे जा रहे हैं, आप हमसे सवाल पूछे क्योंकि ये काउंसलर हैं, ये तो हमारे इनका नहीं बनता कि ये हमसे सवाल पूछे, आपका बनता है कि आप हमें पूछें. आपकी अपोजिट पार्टी है, लेवल ये पूछ सकते हैं, लेकिन ये कैंडिडेट नहीं है, ये कैंडिडेट है इस पैनल में. कैंडिडेट इस आज के वो अपनी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना, हमने कैंडिडेट नहीं बुलाए, इसमें हम डिफरेंट पार्टी के लोग हैं अपनी अपनी पार्टी का मौका पेश कर रहे हैं. Right, no, I thought it was for prospective candidates. हाँ जी, वो उस पे हम बात कर रहे हैं, आपने उनका जिक्र कर दिया, लेकिन वो जाहिर बात है अपनी पार्टी का, वरना हम अपनी पार्टी लीडरशिप को बुलाते हैं यहाँ पे, आपको हमारी पार्टीशिप की लीडरशिप को बुलाना चाहिए. ऊपर से तो आपने इधर तस्वीरें दिखा रहे हैं लेबर के कैंडिडेट्स की, जैसे अफजल खान और एंडी बर्न, लेकिन इलेक्शन पे ना वो मैं इनको ना गुजारिश करूंगा वो 1 मिनट का क्लिप है, जरा इनको सुनवा दें, अपनी पार्टी का मैनिफेस्टो है वो सुन ले ताकि इनको पता लग जाए. अच्छा वो क्लिप भी आपको सुनवाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए. लेकिन बात देखिए, बात साहब ने सवाल उठाया, फैसल साहब ने अपनी पार्टी, मुझे लग रहा था शायद अपनी पार्टी का मौका पेश किया है, खड़े हो रहे हैं उन्होंने, देखे अपनी पार्टी का मौका पेश किया है. वो वीडियो जो भी आती है ना वो अभी रेडी है, आपको दिखाते हैं, वो सुन लें, वो अपनी
पार्टी का बता रहे हैं इलेक्शन कितने अब इंपॉर्टेंट वो बार बार एक ही चीज About the elections, I think these are very important elections that are coming, and it's crucial that people vote because we're facing a real threat from parties who want to bring division to Greater Manchester, turn people against each other, create a climate where there's just more hate and discrimination, and we've got to stand out against it, and that means people voting. And even if people have frustrations nationally about things that are happening, I would ask people, don't take that out on your Labour councillor here or your Labour council. I work with our Labour councils and they're doing a brilliant job. You know, we are the fastest growing city region in the country, the most successful city region in the country, and that's been built by Labour. And they deserve support to carry on that job of keeping the place growing, bringing in more investment, improving transport, which is what we're doing. So, you know, a lot at stake at these elections, but my main message would be stick with Labour. इसका जवाब मैं देती हूँ, एक मिनट। इन्होंने कहा है कि ये सारा चेंज लेबर लेके आई है, नहीं, गलत है। ये सारा चेंज अगर लेबर को लेके आया है तो अवाम लेके आई है, लेबर को अवाम लेके आई है। और इन्होंने वो पावर, अगर देखो, मैं ये नहीं कह रही कि कभी किसी ने काम नहीं किया, ज़ाहिर किया है, जिसने किया है उसे वेल डन, क्योंकि उन्होंने जितना भी काम, जिसको भी सीट मिलती है, मैं बार बार लोगों को बताऊं, आपको एक बजट मिलता है, आपको सीट मिलती है, आपको जीडीपी के मुताबिक आपको एक्सेस मिलती है डेटा की, और आप डिसीजन बना सकते हैं। और ज़ाहिर है आवाम के लिए बैठे हैं तो आवाम के डिसीजन बनाने। लेकिन मैं कह रही हूँ ये जो मौजूदा गवर्नमेंट के काउंसलर्स बैठे हैं, नॉट ऑल ऑफ देम, लेकिन मैं अपने हल्के की बात कर रही हूँ, किसी को नहीं नजर आ रहे, मौजूद नहीं है। तो जब ये कहते हैं कि दूसरी पार्टीज आगे हुई हैं, तो एक नीड है तो आगे हुई हैं, वरना हमारे पेरेंट्स, मैं तो जब से पैदा हुई हूँ मुझे पता है कि हमारे पेरेंट्स लेबर पेरेंट्स थे, लेकिन ये लेबर, पुराना लेबर अब के लेबर से बहुत फ़र्क है, इस चेंज्ड। अभी एक टाइम फिर आया कि लोग वोट करना, लोगों ने छोड़ दिया, वो भी एंडी बर्नम ने वो बात की है कि लोगों ने वोट करना छोड़ दिया। ये प्रॉब्लम है हमारी सोसाइटी में। जब 27% निकलेंगे वोट करने के लिए, तो जो लोग वोट नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें सोल्यूशन नहीं नज़र आ रहा, फिर जाहिर है दूसरी पार्टियां आगे आएंगी, क्योंकि वो कह रहे हैं हम सोल्यूशन एक्सपोज करेंगे आपके लिए। तो उन सोल्यूशन में से एक ये है, सारों के मैनिफेस्टो, अगर हम देखें कि सारों की पॉलिसियां इस चीज़ पे बिल्ड होनी चाहिए कि प्रॉब्लम मैनचेस्टर में है क्या। हमारे पास स्ट्रीट की प्रॉब्लम है, पॉट होल्स की, ठीक है, क्लीनलीनेस किया कि गलियों की स्ट्रीट साफ नहीं रह रही, रेफ्यूज कलेक्शन किया, रेफ्यूज कलेक्शन वाले स्ट्राइक पे जा रहे होते हैं, ठीक है। यूथ के इश्यूज हैं, यूथ के लिए कोई सेफ स्पेस नहीं है, कोई सेंटर्स नहीं है, कोई हब्स नहीं है, फंडिंग की कमी है। एक मिनट, फंडिंग, जाहिर है अगर सीट मिलेगी, पोजीशन मिलेगा तो हम अपनी आवाज उठाएंगे। काउंसलर क्या करता है? काउंसलर पब्लिक की आवाज है, 3 काउंसलर बैठे होंगे, पब्लिक की आवाज सुनेंगे। अच्छा, मेरे पास एक मिनट पब्लिक की आवाज पहले सुनेंगे, फिर वो आवाज जाके एमपी को बताएंगे, एमपी जाके पार्लियामेंट में रिप्रेजेंट करेगी। अभी जो हमारी गली में लोग बातें करते हैं, हमारे एरिया में चीटम वार्ड में किसी को इमिग्रेशन से मसला है, किसी को मुख्तलिफ मसले हैं, ठीक है, लोगों को कॉस्ट ऑफ लिविंग क्राइसिस है, लोगों को हेल्थ एंड वेल बीइंग के मसले हैं, NHS is strained, education sector strained, railways की issues थी बड़ी, there's been lots of issues। बात कोई सुनेगा तो आगे जाएगी। हमें तो पता ही नहीं होता कि हमारे काउंसलर्स कहाँ पे हैं। हमारे भी काम, मैं चीटम में रहती हूँ, अच्छा। ये काउंसलर मेरे काउंसलर भी हैं जी, ठीक है, मैं उनसे ना खुश हूँ क्योंकि मौजूद नहीं है, मौजूद नहीं है तो मौजूद होएं, ठीक है। बड़ा अच्छा आपने पॉइंट रेज किया समीरा जी। अभी 1.5 मिनट बाकी है जी। मकसद ये था कि तमाम पार्टियों के लोग आए, अपना पार्टी का मौक़िफ़ दे। इंशाल्लाह ये भी इलेक्शन जो है 7 मई को होंगे, साथ चलेंगे। आप जो है बाद साहब की बात सुनी, फैसल साहब की बात सुनी, सैमुअल जैकब की बात सुनी, आप क्या कहना चाहिए? हाँ जी, मैं ये कहूँगी कि बहुत सारी और चीज़ें हैं, पॉट होल्स की बजाय और भी बड़ी चीज़ें हैं। आप देखें टैक्सी ड्राइवर्स हैं, ब्लैक कैब टैक्सी ड्राइवर्स के साथ क्या क्या इन लोगों ने किया है, इनके पास इतनी फंडिंग थी, किधर गया वो सारा पैसा? फिर जो आप लोग इतने पैसे ये इनको जा रहे हैं गवर्नमेंट को, दे आर वेस्टिंग दैट मनी ऑन अदर थिंग्स, जो कि उनको अपनी कम्युनिटीज के लिए उनको वो पैसे उनको यूज करने चाहिए।
ہم لوگ کام کرتے ہیں, بچے ہمارے کام کرتے ہیں, اتنا ٹیکس دیتے ہیں, اور وہ ٹیکس کے پیسے کدھر جا رہے ہیں؟ آپ لوگ ایئرپورٹ پہ جا کے دیکھیں, 6 پاؤنڈ آپ وہاں پہ پے کرتے ہیں ایچ کار کا. 1 منٹ میں آپ نکل گئے, آپ کو کسی بندے کو پتہ نہیں 100 پاؤنڈ کی آپ کو ٹکٹ گھر میں آ جاتی ہے. وہ پیسے کاؤنسل کو جا رہے ہیں, اینڈ دیٹ منی شوڈ بی یوزڈ آن دا پیپل, آن دا کمیونٹیز, آن دوز اسٹریٹس, آن دوز پیپل. اور دوسرا آپ دیکھیں ابھی NHS, آپ لوگ چھوٹی چھوٹی چیزوں کی بات کریں تو بڑی بڑی ایشوز ہیں. ہاسپٹل میں چلے جائیں, 11 آورز کے ویٹ میں بندہ پاس اوے ہو جاتا ہے. ڈاکٹر ایک کنسلٹنٹ ہے, دیر آر 2-3 نرسز, اور جو ان کو ڈریگ کرتے بندہ پاس اوے ہو جاتا ہے. ڈاکٹرز کی ابھی اسٹرائک ہو رہی ہے اگین, NHS کی ڈاکٹرز کی. باسط صاحب ایشوز ہیں, نہیں یہ وہی ایشوز ہیں, یہ وہی ایشوز ہیں. اس کا جواب لیتے ہیں چونکہ ٹائم ہمارا, ان لوگوں کو وہاں پہ جا کے کھڑا ہونا چاہیے. اسٹرائک شروع ہو رہی ہے نا, آئی وانٹ دیز پیپل, کیونکہ یہ لوگ ابھی سرو کر رہے ہیں. ان سے جواب آخری دوں گا. بس آپ نے باتیں ساری سن لی, اب ایک لائن میں جواب, چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے, تھوڑا سا آخر میں ایک لائن میں جو ہے ہم اس کو کنکلوڈ کریں گے. باسط صاحب آپ سے آخر میں لیں گے. جی آپ پہلے چلے بولیں باسط بھائی بولیں. نہیں کوئی بات نہیں, آپ کریں. فیصل صاحب آپ آخر میں ایک لائن بولیں تاکہ اینڈ پہ یہ جو ہے برسر اقتدار پارٹی ہے, باسط صاحب ان سے جواب لیں گے. آپ ایک لائن میں جو ہے کچھ کہنا چاہیں. جس امید کی آپ کو انتظار تھی, جس لمحے کی آپ کو انتظار تھی, وہ آ گیا, پارٹی بھی آ گیا. اب آپ کا فیصلہ انشاءاللہ. پلیز گو فری. تھینک یو. تھینک یو. جی سیمول جیکب صاحب ایک لائن کے اندر بڑا اچھا میسج دے گئے ہیں. فیصل رحمان صاحب ایک لائن کے اندر بڑا مختصر انہوں نے بولا ہے, آپ کچھ کہنا چاہیں. دیکھیں جی, مسئلے مسائل بہت سارے ہیں, اور جو اصل مسئلے ہیں وہ مطلب مقامی طور پہ جتنے بھی مسائل ہیں, ظاہری بات ہے کہ لیبر کینڈیڈیٹ ہی جو ہے وہ حل کر سکتا ہے. تو 7 مئی کو انشاءاللہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں عوام فیصلہ کرے گی. جی باسط صاحب سب باتیں سن لی, سبینہ نے بڑی جذباتی باتیں کی اور حقائق سامنے رکھے, چیتمل وارڈ کے بھی رکھے, اوورال بھی سبینہ نے بھی نیشنل لوکل ذکر کیا, فیصل رحمان نے چینج کی بات کی. آخر میں آپ کیا بات کریں گے ایک لائن کے اندر بس؟ دیکھیں چینج تبھی ہوتا ہے جب آپ پاور میں ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. آپ کی بہت ساری جو چیزیں انہوں نے کہا ہے, انہوں نے کسی نے بھی ابھی تک آنسر نہیں دیا کہ یہ لوکل چینج کیا لے کے آئیں گے, ٹھیک ہے. گرین پارٹی نے ابھی تک یہ نہیں بتایا, ایکسپلین نہیں کیا کہ ان کی جو ڈرگ لیگلائزیشن پالیسی ہے وہ کس طرح, وہ کہاں پہ اسٹینڈ کرتی ہے. جہاں پہ ان کی لیگلائزیشن اور پروسٹیوشن ہے وہ کہاں اسٹینڈ کرتی ہے, وہ ہماری کمیونٹیز کو کیسے افیکٹ کرے گی, یہ کوئی بات نہیں ہوئی, ٹھیک ہے. اس کے بعد under Labour we've had a record number of investment recently. We've not been in power for 14 years, but since we've been in power we've had record number of investment in our communities. We've had record number of houses being built, over 10,000 houses. اچھا بس اب آخری ایک لائن میں اردو میں ایک لائن بول دیں ذرا. آخری میں ایک یہ بات کہوں گا کہ آپ انٹرنیشنل ایشوز کو لوکل ایشوز کے ساتھ مڈل نہ کریں. یہ دو آپ کے جو لوکل ایشوز ہیں, NHS آپ کا لوکل ایشو نہیں ہے, وہ آپ کے سینٹرل گورنمنٹ میں اگر آپ کے کاؤنسلرز جو ڈیل کر سکتے ہیں اس ایشوز پہ آپ ڈیل کریں. آپ یہ نہ کہیں کہ آپ غزہ میں کیا کریں, کیونکہ آپ لوگوں کو ایک لفظ آتا ہے غزہ, آپ لوگوں نے اور کچھ کام نہیں کیا, ٹھیک ہے. بہت شکریہ. چلیں بہت شکریہ. اپنا باسط شیخ صاحب کونسلر 11 وارڈ سے موجود تھے. فیصل رضا خان جو گرین پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہیں لیونزم سے, وہ موجود تھے. سیمول جیکب جو ہے وہ چیتمل سے ریفارم پارٹی کو ریپریزینٹ کر رہے تھے. اور میرے ساتھ اسٹوڈیو میں 2 کینڈیڈیٹ ہیں جو کہ فرسٹ ٹائم الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں. سبینہ خان سیکنڈ ٹائم لے رہے ہیں, سبینہ سیکنڈ ٹائم, لوکل میں پھر جنرل تھا, لوکل میں فرسٹ ٹائم. چلیں تھینک یو سو مچ آپ کا ٹائم کا, بہت شکریہ. انشاءاللہ اگلے کسی پروگرام میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. 7 مئی کا دن برطانیہ کی تاریخ کے لیے بڑا کہ ہم دن ہوگا. جی